Are influencers really helping Indians or they are distracting Indians? आपसे कोई आदमी आके ये बोले कि बिजली की तार है इसमें हाथ लगा दो तो आप हाथ लगा देते हैं? Why Obviously in not. India people have this tendency of making quick money? इतनी जल्दी डेवलप क्यों हुई है ये चीज़? अब आप लोग सोच रहे हो कि मेरा पैसा डबल हो जाएगा और वो भी 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे में, तो मैं समझता हूँ कि मैं इसको एक टर्म है मूर्ख कहूँगा मैं तो लोगों को। बट सर जैसे इसमें देखा जाता है लास्ट 5 साल में स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन इंडियन रिटेलर्स का बहुत बड़ा है। उससे पहले थोड़े कम थे, अब बहुत ज़्यादा है। अगले 5 साल को आप कैसे देखते हैं? बहुत ज़्यादा इंडिया स्टॉक मार्केट बहुत बढ़ना है, यहाँ से बहुत ग्रोथ स्टोरी है। अभी तो हम लोग शुरू हैं, अभी तो वी आर जस्ट ऑन द रनवे, अभी तो उड़ना बाकी है। मतलब हेडरूम बहुत है अभी, बहुत ज़बरदस्त। तो कोई पर्टिकुलर सेक्टर आप बता सकते हो, एआई तो छोड़ के, या कोई और सेक्टर जहाँ पे लोग फोकस करें या थोड़ा क्यों सेक्टर पे जाना है? तो सर इसमें से एक क्वेश्चन और निकल के आता है इस हैबिट से लोगों की, आर पीपल रियली इन्वेस्टिंग और दे आर जस्ट चेजिंग द डोपामीन? भेड़ चाल चली हुई है यहाँ पे। अच्छा, उसने खरीदा तो मैं खरीद लूँ, उसने किया तो मैं कर लूँ, इसने बताया तो मैं कर लूँ। अपनी रिसर्च कहाँ है? मेरा कहना ये है कि स्टॉक मार्केट कोई जुआ खेलने की जगह नहीं है। तो आने वाले टाइम में क्या लोग सोच सकते हैं कि सेफ इन्वेस्टमेंट जैसे गोल्ड को कहा जाता था, सिल्वर? किसने कहा सिल्वर ऐसा नहीं फ्लक्चुएट होता? नहीं, मतलब जितना अभी पास्ट 2 इयर्स देखें, क्यों 60,000 से 4 लाख 2012 में जो है सिल्वर 50% गिर गया था। 2000 या 1970 में $50 से 50 सेंट आ गया था, 95% क्रैश हो गया था सिल्वर। देखिए, जिस आदमी को तेजी ज़्यादा है वो कभी पैसा नहीं बना सकता मार्केट से। जिस आदमी में पेशेंस प्लस नॉलेज है वो पैसा कमा लेगा। तो सर मनी और हैप्पीनेस, ऑफ कोर्स मनी। अ रिच फेक फ्रेंड और अ लॉयल ब्रोकन फ्रेंड? आपके पास पैसा होगा तो अपने आप फ्रेंड आ जाएंगे। आपको क्यों जाना है किसी के पास? अपने आप को पोजीशन करो ऊपर। जिंदगी में मैंने नहीं देखा कि कोई आपका हाथ पकड़ने आ गया हो, नहीं आते लोग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो अपने बिजनेस माइंडसेट, फाइनेंशियल नॉलेज और प्रैक्टिकल थिंकिंग के लिए जाने जाते हैं, और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और मेंटरशिप से बहुत से लोगों को इंस्पायर किया है। टुडेज कॉन्वर्सेशन इज नॉट गोइंग टू बी अ फॉर्मल इंटरव्यू। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक completely raw. So without wasting any time, let's welcome Mr. Deepak sir. So welcome to the podcast sir. थैंक यू अभिषेक, थैंक्स अ लॉट। तो सर हम अपनी कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा रॉ रखेंगे, जनरल रखेंगे और जनरल टॉपिक से बात करेंगे। सो मैं सीधा पहला क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ। जी बिल्कुल। आर इन्फ्लुएंसर्स रियली हेल्पिंग इंडियंस और दे आर डिस्ट्रैक्टिंग इंडियंस? बहुत अच्छा सवाल है। इन्फ्लुएंसर हेल्प भी कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि आपसे कोई आदमी आके ये बोले कि बिजली की तार है इसमें हाथ लगा दो तो आप हाथ लगा देते हैं? ऑब्वियसली नॉट। क्यों नहीं लगाते? अभी पता नहीं है ना, नॉलेज नहीं है इसलिए। तो फिर हम तो कुछ मर्जी बोलेंगे, आप भी तो अपनी रिसर्च करिए। जी। वी आर लाइक एन एडवर्टीजमेंट। आपको विमल पान मसाला टीवी पे ऐड आता है, वो कहता है कि विमल खाइए, इसमें है केसर। अब केसर खा रहे हो, कैंसर भी तो साथ ला रहे हो। सो वाई यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट योर मनी ऑन समवन्स वर्ड when you are very smart in taking decision all other way? आप बाकी डिसीजन भी तो अपने रिसर्च करके लेते हो ना, तो फिर इन्फ्लुएंसर को क्यों दोष देते हो भाई? अपनी रिसर्च करो। एग्जैक्टली। आपके लिए जो चीज़ ठीक है उसको फॉलो करो, नहीं है तो रील को आगे बढ़ाओ। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, व्हाई इन इंडिया पीपल हैव दिस टेंडेंसी ऑफ मेकिंग क्विक मनी? इतनी जल्दी डेवलप क्यों हुई है ये चीज़? लालच, लोभ, ग्रीड। ओके। भाई अब ये तो देखो, लोगों को समझना पड़ेगा कि बैंक आपको 4 से 5% ब्याज देता है साल का। अब आप लोग सोच रहे हो कि मेरा पैसा डबल हो जाएगा और वो भी 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे में, तो मैं समझता हूँ कि मैं इसको एक टर्म है मूर्ख कहूँगा मैं तो लोगों को। अगर आप इस तरह से समझते हो कि आपका पैसा डबल हो सकता है 1 साल में, तो मैं कहूँगा कि बैंक पागल थोड़ी है भाई। बैंक क्यों आपको 7-8% 5% पे ब्याज पे पैसा दे रहा है? आप आज होम लोन ले जाओ 8-9% में मिलता है ना। तो बैंक को नहीं पता कि मेरा यहाँ डबल हो सकता है, वो फिर आपको क्यों देगा? जिस दिन लोग ये समझ लेंगे कि बैंक इज ए इंस्टीट्यूशन हु इज़ वर्किंग फॉर हिमसेल्फ एंड इज ओनली विद एन ओनली इंटेंशन टू मेक मनी, तो जो आदमी ये सोच रहा है कि पैसा मेरा डबल होगा, ट्रिपल होगा, यहाँ से मेरा पैसा बढ़ सकता है, उसको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या बैंक मूर्ख है। सेकेंडली, हम बैंक को नहीं देखते। मिस्टर मुकेश अंबानी का नाम तो सबने सुना देखा है। ऑब्वियसली।
तो उनकी बैलेंस शीट उठा के देखो ना, वो क्यों 17-18% पे काम कर रहे हैं? उन्हें नहीं पता कि यहाँ पे डबल हो सकता है? वो क्यों नहीं डाल देते अपना पैसा डबल करने को? वो क्यों 20 लाख करोड़ से फैक्ट्री चला रहे हैं? वो क्यों 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं? वो भी अपना सुबह आए, बटन दबाएं, पैसा अंदर पैसा बाहर, कर लें 4 गुना। सर इसमें लेकिन एक टर्म ये आती है ना कि बड़े पैसे को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, किसने लेकिन कह छोटे दिया? पैसे को मल्टीप्लाई इन किसने कह जनरल दिया? नहीं, ये बेवकूफ़ी इन है। जनरल वे में नहीं, लोग बिल्कुल ये गलत सोचते हैं। पैसा है। बड़ा पैसा जल्दी मल्टीप्लाई होता है। ओके, मुझे नहीं दिखाई देता कि कोई आदमी 2-5-10 लाख रुपए लेके बैठा हो, उसने जो है अपनी कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई हो। लेकिन मुझे मुकेश अंबानी की ग्रोथ कंसिस्टेंट दिखती है, रिलायंस की ग्रोथ कंसिस्टेंट दिखती है, HDFC की ग्रोथ कंसिस्टेंट दिखती है, मुझे BHEL की ग्रोथ कंसिस्टेंट दिखती है, इंडियन रेलवेज की ग्रोथ कंसिस्टेंट, SBI की ग्रोथ दिखती है। मुझे कोई इंडिविजुअल नहीं मिला जो 10 लाख से हर साल अपना पैसा ग्रो कर रहा हो। ओके, नाइस। बट सर जैसे इसमें देखा जाता है लास्ट 5 साल में स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन इंडियन रिटेलर्स का बहुत बड़ा है। उससे पहले थोड़े कम थे, अब बहुत ज़्यादा है। अगले 5 साल को आप कैसे देखते हैं? By और the ज़्यादा year? मतलब इन टर्म्स ऑफ SIP ज़्यादा बढ़ेगी या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कैसे भी बढ़ेगा? बढ़े, इंडिया स्टॉक मार्केट बहुत बहुत बढ़ना है यहाँ से, बहुत ग्रोथ स्टोरी है। अभी तो हम लोग शुरू हैं, अभी तो वी आर जस्ट ऑन द रनवे, अभी तो उड़ना बाकी है, मतलब हेडरूम बहुत है अभी एक तरीके से। बहुत जबरदस्त। तो कोई पर्टिकुलर मतलब सेक्टर आप बता सकते हो AI को छोड़ के, या कोई और सेक्टर जहाँ पे लोग फोकस करें या थोड़ा सा क्यों ध्यान सेक्टर दें? पे जाना है? अच्छा, हमें तो देश पे पैसा लगाना है। निफ्टी लो, ओके, इंडेक्स। हाँ, इंडेक्स में इन्वेस्ट करो। सर जैसे आजकल देखा जाता है लोग ट्रेडिंग वर्ड को बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं ट्रेडिंग वर्ड से। तो ट्रेडिंग को आप किस तरीके से देखते हैं और लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग जो रेदर देन इन्वेस्टिंग? जो आदमी सीख के करता है वो ट्रेडिंग करता है, जो बगैर सीखे करता है वो जुआ खेल रहा है। तो मेरे को जुआरियों के लिए तो कुछ बोलना नहीं है। जो ट्रेडिंग सीख के कर रहा है वो पैसा बना ही लेता है। ओके, इन्वेस्टमेंट इज द रियल थिंग एक तरीके से कह नहीं, सकते कोई हैं। ज़रूरी नहीं है। जिसने येस बैंक में 600 में इन्वेस्ट किया था उसके तो भांडे बिक गए होंगे। जिसने एडुकॉम 16,000 में इन्वेस्ट किया होगा वो तो बेचारा सड़क पे आ गया होगा। जिसने यूनिटेक में 12,000 पे इन्वेस्ट किया होगा वो तो बेचारा ढूंढ रहा है कंपनी कहाँ है। जस्ट तो लाइक इन्वेस्टिंग भी कोई श्योर शॉट नहीं है, ट्रेडिंग भी कोई श्योर शॉट नहीं है। आपको पता होना चाहिए आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कब एग्जिट लेना है, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। लॉस हो प्रॉफिट हो, मुझे यहाँ निकलना ही निकलना है, वो मुझे पता होना चाहिए। और फंडामेंटल और टेक्निकल्स को आप कैसे जज करेंगे? जितने लोग लॉस में हैं उन्हें फंडामेंटल का स्पेलिंग भी नहीं पता होता भाई। ओके, आज मैं आपसे कहूं कि आपको मैं एक बैलेंस शीट दे देता हूं, आप तो पढ़े लिखे हो फिर भी आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। उस डिटेल में तो नहीं कर तो पाएंगे। डिटेल CA भी नहीं कर पाते अच्छे हाँ, अच्छे, तो CA फिर नहीं कर कैसे आप कर सकते हो? हम्म, सी समथिंग विच इट इज़ ए सब्जेक्ट टू स्टडी। अगर आप सीख नहीं रहे हो, कर नहीं रहे हो, तो मैं तो कहता हूँ सिर्फ आप जुआ खेलने ही तो आए हो। फिर जुआ खेलने में हार और जीत का क्या महत्व है? तो सर इसमें से एक क्वेश्चन और निकल के आता है इस हैबिट से लोगों की, आर पीपल रियली इन्वेस्टिंग और दे आर जस्ट चेजिंग द डोपामीन? भेड़ चाल चली हुई है यहाँ पे। अच्छा, उसने खरीदा तो मैं खरीद लूँ, उसने किया तो मैं कर लूँ, इसने बताया तो मैं कर लूँ। अपनी रिसर्च कहाँ है? तो उसने वाली टेंडेंसी क्यों आती है लोगों के अंदर? ये रिसर्च वाला एक सीड क्यों नहीं आता लोगों के अंदर अब भी, इतनी सारी नॉलेज होने के बाद भी? यार अभिषेक, मैं इस पे मैं कोई पब्लिक का नुमाइंदा नहीं हूँ, ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि लालच लोगों के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। दे आर ग्रीडी इनफ। उन्हें लगता है शॉर्टकट से पैसा बना लो, जबकि शायद ये वही लोग हैं जो 1 लाख या 50,000 कमाने के लिए पूरे महीने मेहनत करते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू स्टॉक मार्केट उन्हें अपनी कैपिटल डबल ट्रिपल चाहिए 2 4 6 10 दिन में या 5 दिन में। तो इसलिए ऐसा, मैं इसके लिए कोई मतलब लोग क्यों लालची हैं इसका मेरे पास जवाब नहीं है, क्यों लोगों को शॉर्टकट चाहिए इसका भी मेरे पास जवाब नहीं है। मेरा कहना ये है कि स्टॉक मार्केट कोई जुआ खेलने की जगह नहीं है। मेरा कहना ये है स्टॉक मार्केट एक वेल डिफाइंड अरिथमेटिक है, वेल डिफाइंड बिजनेस है। अगर आप उस खेल को खेलना जानते हैं तो इस फील्ड में आइए, अगर आप नहीं जानते हैं तो इससे दूर रहिए। फिर भी आपका मन है कि बिकॉज इट इज़ वेरी लुक्रेटिव, तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आइए। ओके, आइए, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आइए। भाई आपने किसी शेयर में पैसा लगाना है, हम्म, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बेटर है म्यूचुअल फंड वाले को दे दो ना पैसा, वो लगा लेगा, उससे तो नॉलेज है। भले ही रिटर्न कम आए, कोई क्यों दिक्कत रिटर्न नहीं। कम आए? नहीं, इन द सेंस एवरेज कैसे रिटर्न। कमाए? एवरेज रिटर्न सर जो म्यूचुअल फंड का चलो रहता तो है। आप एक काम करो, मुझे कोई एक व्यक्ति ऐसा दिखा दो जो कहे कि मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैं मुनाफे में हूँ और म्यूचुअल फंड की रिटर्न कम है।
आप तो लॉस में ही हो ना, आप कहाँ प्रॉफिट में हो? तो आपको म्यूचुअल फंड की चाहे 8% आए, 10 आए, 12 आए, 20 आए, 28 आए, आपको कहाँ फर्क पड़ रहा है? अल्टीमेटली। आप कहाँ प्रॉफिट में हो? अगर आप प्रॉफिट में हो तो फिर आपको मेरे से आप हमारी किसी की चर्चा सुनने की जरूरत ही नहीं है। हम्म। भाई, द पर्सन हु इज इन प्रॉफिट, व्हाई ही इज लर्न हियर टू लर्न एनीथिंग? ये तो वही सुनना चाहेगा ना जो लॉस में है। और लॉस वाले के लिए मेरा कहना ये है कि जब अपनी अकल से लॉस हो रहा है तो बेटर है दूसरे की अकल पे पैसा लगा लो। दूसरे के हिसाब से चल लो, द वन यस, हु हैज़ द नॉलेज। ऑफ कोर्स। सर आजकल एक टर्म भी बहुत चल रही है यंगस्टर्स के बीच में, है ना, एक फैशन के वे में लिया जा रहा है इसे, जैसे फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। मतलब एक सर्टेन नंबर अचीव कर लो, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, सो दैट आपको काम के लिए, मतलब पैसे के लिए काम ना करना पड़े। बिल्कुल तो ठीक है। इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को आप थोड़ा अपने वे में समझाओगे कैसे, लाइक यंगस्टर्स के लिए या किसी के लिए भी फायर नंबर अचीव करना कैसे किया जाता है, इंडिया में कौन सा फायर नंबर? 5 करोड़ 10 करोड़ सबको ख्वाब देखना बड़ा अच्छा लगता है, उसके लिए पैसा कितना लगा रहे हो? मुझे बताओ ये बात, तो फिर मैं आपको कुछ हेल्प ओके, कर पाऊंगा। मतलब पैसा तो कमाना ही है, वो नहीं अगर नहीं, होता तो। कमाना तो देखो सबको है, सब कमा रहे हैं। रिक्शा पुलर जो है वो भी कमा रहा है, मजदूर भी कमा रहा है, अफसर भी कमा रहा है, सीईओ भी कमा रहा है, सरकारी व्यक्ति भी कमा रहा है, फ्रीलांसर भी कमा रहा है। कितना? स्किल, मतलब कोई एक एवरेज लेके चलते हैं, लाइक एक पर्सन जो 1 लाख से 1.5 लाख की सैलरी है, जिसकी ठीक सैलरीड है, एम्प्लॉयड है, मैं कह रहा हूँ 5 लाख की सैलरी और जोड़ नहीं पा रहा 1,000 रुपये भी, तो वो बेकार है। फिर तो वो नॉट आप अचीवेबल कितने है। पैसे जोड़ रहे हो उस पर चर्चा करेंगे ना यार। ओके, अगर किसी की सेविंग 50,000 से लेके 1 लाख की मंथली सेविंग है। ये मंथली सेविंग है या सैलरी है? नहीं नहीं, सेविंग कह रहा हूँ मैं। 1 लाख की सेविंग करने वाले, 3 1 लाख लाख कमाने वाले लोग हिंदुस्तान में कितने हैं? नहीं सर, अगर टॉप 1% की भी अगर हम बात करें, लेट्स सपोज 3 लाख की किसी की सैलरी और समहाउ वो 1 लाख तक पैसा सेव कर लेता है, उसके लिए क्या रोड मैप होगा एक बड़ा नंबर अचीव करने के वो तो लिए? 50-60 साल तक हर महीने 1 लाख डालता रहे, उसकी नेक्स्ट जनरेशन 1,000 करोड़ में खेलेगी। 1,000 करोड़ तक जाना ही नहीं है, जैसे उससे बहुत नीचे की अगर कुछ लोग सोचते भाई हैं। देखो, सिंपल सी बात है, 1 लाख रुपए 100 महीने जोड़ते हो 1 करोड़ बन जाता 1 है। करोड़ बनता है। 100 महीने कितने होते हैं? 9, 12 8 96, 8 साल से थोड़ा सा। 8-9 साल। 8-9 साल में आप अगर एवरेज एक म्यूचुअल फंड की रिटर्न को हम 7-8-10% मान लेते हैं, 12 मान लेते हैं, हम्म। तो 12% से वो पैसा जो है ऑलमोस्ट 14% से हर 7 साल में पैसा डबल हो जाता है। हम्म। तो वो इससे ज़्यादा ही हो जाएगा। तो पहले महीने का जो 1 लाख इन्वेस्ट हुआ है वो ऑटोमेटिकली 7वें साल में नहीं डबल नहीं, हो। ये कंपाउंडिंग होती है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। ओके। और बाकी ये तो बहुत सिंपल मैथमेटिक्स है, इसके लिए कोई वो दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वेरी इजी। आप कोई भी व्यक्ति गूगल पे अपना वो डाल सकता है, गूगल पे डाले। द रूल ऑफ 72 की बात कर रहे हो सर आप? 1 लाख रुपए जोड़ रहा है। हाँ, अगर एग्जांपल लेते हाँ, हैं। तो हम मान लेते हैं 1 लाख रुपए जोड़ रहा है, 15% की रिटर्न है। कितने साल जोड़ रहा है? हमने तो 8 साल लगाई थी एक तरीके से। 10 साल लगा लेते हैं। 10 साल लगा लो। 2 करोड़ 63 लाख रुपए मिल जाएंगे अगर 15% की रिटर्न आ गई तो। 15% की रिटर्न आ गई तो 1 लाख रुपए हर महीने जोड़ रहे हैं यस, अगले 10 साल तक। 10 साल तक। ओके। और यही अगर वो 20 साल जोड़ लेता है तो 13 करोड़ की रिटर्न आ जाएगी। 2 करोड़ 40 लाख जोड़ेगा वो 20 साल में। ठीक है। और यही वो 30 साल जोड़ लेता है। नहीं सर, इतना आगे तो जाना ही नहीं है। इतना आगे कौन कंसिस्टेंट रह पाता है? हाँ, मज़ा तो तभी आएगा, उससे पहले मज़ा भी नहीं है। हाँ, कंपाउंडिंग का इफेक्ट तो एक टाइम के बाद ही दिखता है। यहाँ पे वो डालेगा 3 करोड़ 60 लाख रुपए। 30 साल में 1 साल है ना तो। एक 12 लाख का। हाँ, तो 56 करोड़ रुपए मिल जाएंगे उसे 15% की रिटर्न से। ओके, मतलब फिर वही वाली बात आ जाती है कि किसी भी 1 लाख रुपए सेव करने के लिए ही नहीं है, तो अरे इतना तो रिटर्न साहब, बनेगा मैंने तो कैसे? आपसे पहले ही बोला ना कि आप जो मेरे से कह रहे हो 1 से 1.5 लाख, तो वो 1 से 1.5 लाख जो बचा रहा है ना, उसके पास तो इतने एवेन्यू है। वो आपका हमारा पॉडकास्ट देख के नहीं करेगा। जो आदमी कम पैसे जोड़ पा रहा है उसके लिए हमें बात करनी है। जो ज़्यादा जोड़ रहा है उसको तो सब पता ही है ना, जिसके पास 1-2 लाख रुपए महीने के हैं उसके लिए हमें क्या थोड़ी कुछ बताना है। तो जो सर कम पैसे जोड़ पा रहा है वो तो फिर सबसे पहले आईफोन जाके ले रहा है रेदर देन इन्वेस्टिंग, उसके बारे में फिर आप, वो तो हैबिट वाली बात हो गई। सो देखो, अब अभिषेक ऐसा है कि कोई आदमी अपना घर जला के दिवाली मनाएगा तो मैं उसके लिए कुछ नहीं बता सकता। हम्म।
हम बात कर रहे हैं कि अभी आपने शुरू ऐसे किया कि 1 लाख रुपए जोड़ेगा, तो 1 लाख जोड़ेगा तो मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी कि 56 करोड़ तक वो जोड़ सकता है अगले 30 30 साल साल में। में। अब आपने ही अपना फ्रेमवर्क बदल दिया कि सर कोई 1 लाख नहीं जोड़ पाए, या कितने लोग हैं 1 लाख क्योंकि वो वाले। 1 लाख वाले परसेंटेज कम है और नीचे वाली परसेंटेज बहुत तो बस ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, 1 लाख का जो है इधर से एक जीरो हटा दो, 10,000 रुपये जोड़ रहा है 30 साल के लिए, तो वहाँ से जैसे एक जीरो कम 56 हो करोड़ गया। बनेगा उसका 56 करोड़ नहीं, 5 करोड़ 5 60 करोड़ लाख बन 60 लाख जाएगा। बनेगा। सिंपल सी बात है, 10,000 जोड़ लो, 1,000 जोड़ लो, तो 56 56 लाख। लाख बन जाएगा। भाई देखो सीधी सी बात है, जितना गुड़ डालोगे मीठा उतना होगा ना। आप 10 लाख जोड़ लो और मल्टीप्लायर 1 लगा दो इधर। सी इट इज़ वेरी सिंपल, जितना पैसा आप डालोगे उतना ही रिटर्न आएगा। ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि 1,000 रुपये आज डालो और ये जो है 500 करोड़ बन जाए, ऐसा कोई स्कीम नहीं है हमारे पास, ना हमें पता है ना हमारी जानकारी है। ऑब्वियसली सिंपल गेम ऑफ मैथमेटिक्स ही है एक यस, तरीके से, द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंडिंग। बिल्कुल। तो सर जैसे आज की तारीख में जो सिनेरियोज चल रहे हैं, वर्ल्ड सिनेरियो, क्रूड ऊपर नीचे और गोल्ड भी इतना ऊपर नीचे और फ्लक्चुएट होता है सिल्वर का रेट भी, आज से पहले मतलब अभी एबनॉर्मल सा है थोड़ा सा। तो आने वाले टाइम में क्या लोग सोच सकते हैं कि सेफ इन्वेस्टमेंट जैसे गोल्ड को कहा जाता था, सिल्वर किसने कहा सिल्वर ऐसा नहीं फ्लक्चुएट होता? नहीं, मतलब जितना अभी पास्ट 2 ईयर्स देखें कि क्यों? 60,000 से 4 लाख गया। 2012 में जो है सिल्वर 50% गिर गया था। 2000 या 1970 में $50 से 50 सेंट आ गया था, 95% क्रैश हो गया था सिल्वर। मतलब ये हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ वाली चीज़ हो रही है नहीं, एक ये तरीके कोई से। गारंटी नहीं है। तो फिर इसे भी ये इन्वेस्टमेंट। नहीं भाई साहब, नहीं अभिषेक जी, हिस्ट्री मैं नहीं मानता। मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ, जब मेरे परदादा जिंदा थे तो वो 5 रुपये कमाते थे। आज हम 5 लाख की बातें कर रहे हैं, तो कहाँ मैं अगर हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ में, तो क्या मैं 5 रुपये पे पहुँच जाऊँगा? नहीं, फिर इन्फ्लेशन वाली बात होती है ना, वहाँ महंगाई भी तो कम तो थी। फिर कोई इसकी गारंटी नहीं है। डिमांड जैसे जैसे चीज़ों की बढ़ती जाएगी, इकोनॉमी हमारी बढ़ती जाएगी। सिंपल सा कैलकुलेशन है। जब मोदी जी आए थे 2014 में तो 120 करोड़ थे, आज हम 142 करोड़ के आसपास है। 22 करोड़ आदमी बढ़ गया पिछले 12 साल में। तो 22 करोड़ का खाना उतनी पीना कंजम्पशन भी बढ़ गई। कपड़ा जूता मतलब एवरीथिंग हैज़ इंक्रीज्ड। तो इकोनॉमी साइज हमारा बड़ा ही होना है, कम नहीं होना। और सर उसमें जैसे परचेज पावर पैरिटी वाली बात होती है कि इकोनॉमी आपकी 3rd या 4th नंबर पर है लेकिन पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो उस फैक्टर को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि लोग कमाने वाले, मतलब ज़्यादा लोग कम कमाते हैं और कम लोग ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन बर्डन सब पे इक्वल ही आ जाता है। क्यों, कैसे इक्वल आ जाता है? नहीं, जैसे जीडीपी इंडिया की लेट्स सपोज सर ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। जो रिच आदमी है वो 100 रुपये का साबुन लेता है, जो गरीब आदमी है वो 10 रुपये का साबुन लेता है। कहाँ बर्डन बराबर है? नहीं रिच आदमी 1.5 लाख का फ़ोन लेता है, गरीब आदमी 10,000 का फ़ोन लेता है। कहाँ बराबर है? लग्जूरियस गुड पे तो हमारे यहाँ जो आदमी मर्सिडीज़ ले रहा है वो ज़्यादा टैक्सेस पे कर रहा है कार पे, बजाय इसके कि जो ऑल्टो ले रहा है। भाई लग्जूरियस आइटम पे वो ज़्यादा है, टैक्सेस हमेशा ज़्यादा होते हैं लग्जरी गुड पे। द मोर यू कंज्यूम उतना ज़्यादा आपको टैक्स नहीं, देना ही पड़ेगा। कंजम्पशन का कोई खेल ही नहीं है। फिर इट इज़ नॉट अबाउट कंजम्पशन। रॉयल्स रॉय पे जो ड्यूटी है और जो होंडा सिटी पे ड्यूटी है, दोनों में बहुत फ़र्क है। आप उसका कल वो उठा के देखो शेड्यूल। तो सर थोड़ा सा यूथ को किस तरीके से एडवाइस देना चाहोगे आप? यूथ को सेविंग करनी पड़ेगी सर, और इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। महंगाई भी बढ़ेगी, क्रूड भी ऊपर जाएगा। क्या क्रूड पहले $100 नहीं गया? हमने 2008 में भी देखा है $100, तो आज चला गया तो कौन सी बात हो गई? 11 में तो 110 120 फिर तक गया है। तो व्हाट इज़ न्यू अबाउट इट? ये तो उसकी वो है। टेंडेंसी है। भाई साहब देखो सिंपल सी बात है, एक बच्चा जो नौकरी करता है उसे तो ग्रोथ चाहिए कि अप्रेजल मेरा तो होता रहे हर 6 महीने साल में। तो खर्चा क्यों नहीं देगा भाई वो महंगा? मुझे बताओ, ये कौन सी बात हुई कि उसे तो ग्रोथ चाहिए लेकिन चीज़ें महंगी ना हो, सोना चांदी महंगा ना हो? ये कौन सी बात हुई? ये थोड़ी बात होती है। दैट मीन्स इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा तो चीज़ों का रेट भी ऑटोमेटिकली बिल्कुल बढ़ेगा। बढ़ेगा ही बढ़ेगा, देयर इज नो सेकंड डाउट अबाउट इट। ओके, नाइस। सर आप अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहोगे, एक रैपिड फायर भी शुरू करें? जैसे आपको पसंद हो अभिषेक जी, आप वैसे पूछिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थोड़ा क्रिप्टो के बारे में बात करें। एनीथिंग वॉट एवर यू फील लाइक, फाइनेंस होनी चाहिए, बाकी मैं आई एम ओके विद एनीथिंग। ओके सर, जैसे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं हम, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट होती है आजकल, या थोड़े टाइम से क्रिप्टो का भी बहुत क्रेज़ है। तो क्रिप्टो एज एन इन्वेस्टमेंट या टू क्रिएट मनी फ्रॉम क्रिप्टो, उसको आप कैसे देखते हैं? क्रिप्टो इज़ ए वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, लेकिन फिर वही वाली बात है, पेशेंस होनी चाहिए, पता होना चाहिए किस में लगाना है। क्रिप्टो में 98% लोग लॉस में हैं,
क्योंकि उन्हें बिटकॉइन में पैसा नहीं लगाना, उन्हें कोई मीम कॉइन ढूंढना है, कोई सस्ता सा कॉइन ढूंढना है, कोई उन्हें ऐसा ढूंढना है जो 1 रुपये में 10,000 कॉइन आ जाए, 50 रुपये में 5,000 कॉइन आ जाए। उन्हें जब कचरा खरीदना है तो कचरा ही मिलना है ना। आप खरीदोगे कचरा और आप सोचो निकला है सोना, which is तो not भाई मुझे possible. तो नहीं दिख रहा किसी के सिर पे सींग है। Why God will be kind to you when you are buying scrap? आप कचरा खरीद रहे हो तो बदबू आएगी भाई साहब, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। यू बाय गुड क्वालिटी कॉइन्स, यू विल मेक मनी सूनर और लेटर। क्या बिटकॉइन ने प्रूव नहीं किया? 75 रुपये वाला बिटकॉइन 1.25 करोड़ रुपए का बिका है ना। अब इन्वेस्ट करो। जब 1.25 करोड़ का था तब सबको खरीदना था, आज 70 लाख का है तो लोग सोच रहे हैं ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। तो ये जब तक डर रहेगा, और जो लोग अभी नहीं खरीद रहे हैं वो क्या करेंगे, जब फिर 1.25 करोड़ का होएगा फिर कहेंगे सर अब ले लें, फिर वो नीचे आ जाएगा, फिर वो लॉस ले लेंगे। तो ये हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लोगों के पास अपनी स्टडी नहीं है। जिसके पास अपनी स्टडी है वो टाइमली मार्केट में घुसेगा, टाइमली निकलेगा, टाइमली अपनी इन्वेस्टमेंट को बुक करेगा, टाइमली दोबारा घुसेगा, दोबारा निकलेगा। तो थोड़ा सा सर बेसिक मतलब आप बता सकते हो कि लोगों को स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है तो बेसिक चीज़ें क्या होनी चाहिए जो उन्हें एट एनी हाउ पता ही होनी चाहिए? टेक्निकल पता होना चाहिए, चार्ट देखना आना चाहिए, किसी भी चीज़ के पीछे प्राइस पैरामीटर क्या होते हैं वो पता होना चाहिए। कोई भी चीज़ ऊपर जा रही है वो क्यों जा रही है, कोई चीज़ नीचे आ रही है वो क्यों आ रही है, क्या FII DII बेच रहे हैं तो नीचे आ रही है, या फंडामेंटल ख़राब है तो नीचे आ रही है, या पूरी मार्केट की धारा ख़राब है उस वजह से नीचे आ रही है। ये कोई बात नहीं होती कि 600 वाला शेयर जो है 200 आ गया तो 200 क्यों आया, वो क्योंकि उसमें से बड़े लोग निकल रहे हैं। अब आप वहाँ मसीहा बन के पहुँच जाओ यूँ हाथ लगा के भैया मैं तो पकड़ लूँगा क्योंकि ये दोबारा 600 जाएगा, तो कभी नहीं जाएगा वो। Why any stock is going down, you should have a reason to that। क्यों कोई भी स्टॉक नीचे जा रहा है, क्यों कोई भी कॉइन नीचे जा रहा है, पूरा ओवरऑल सेलिंग है तो उसके अलग मायने हैं, कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में कोई बुरी न्यूज़ आ गई है उसके अलग मायने हैं। तो यू हैव टू बी वेरी प्रूडेंट कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, किधर करना है। अगर आपके पास इन सब चीज़ों के जवाब नहीं है तो स्टे अवे फ्रॉम मार्केट, अपना पैसा म्यूचुअल फंड को दे दो, वो बहुत बढ़िया कमा के दे देगा। लेकिन म्यूचुअल फंड भी कब कमा के देगा, जब आप 15, 20, 30 साल लगाओगे। आप सोचो मैंने आज लगाया अगले साल ही म्यूचुअल फंड मुझे डबल करके दे दे पैसा, तो भाई साहब FD कराओ 5% पे मौज लो, बस और कोई तरीका नहीं। और रेदर देन इंडेक्स फंडिंग कर सकते हैं, इंडेक्स में पैसे डाल इंडेक्स भी तो आप जिसने 26,000 पे लिया था आज 24,000 है तो वो तो लॉस में ही है ना। लेकिन एंट्री तो छोटा मतलब अभी हुई है, और सर लॉन्ग ये टर्म के लिए देखेंगे तो मेरे को तो 5 साल से इंडेक्स में कोई रिटर्न नहीं दिखी। हाँ ये भी है। तो फिर देखिए, जिस आदमी को तेजी ज़्यादा है वो कभी पैसा नहीं बना सकता मार्केट से। जिस आदमी में पेशेंस प्लस नॉलेज है वो पैसा कमा लेगा। मींस डिसिप्लिन, पेशेंस और नॉलेज। बिल्कुल। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग सर। थोड़ा रैपिड फायर राउंड हाँ जी हाँ बिल्कुल। जस्ट अ मिनट। ओके, सो सर मनी और हैप्पीनेस? ऑफ कोर्स मनी। ओके, छोटा सा अगर रीज़न भी दे सको तो उसके साथ साथ शॉर्ट फॉर्म में 1 लाइन। आज मैं बीमार हूँ, मैं सरकारी अस्पताल में जाके मरूँ, इससे बेटर है मैं किसी 5 स्टार लग्जरी हॉस्पिटल में जाके मरूँ। मरना तो मुझे पता ही है, भगवान ने कह रखा है ना कि यथार्थ वो है जो मैं कर रहा हूँ। तो जो आपके नसीब में है वो तो होना ही होना है, तो बेटर है पैसे के साथ होए ना। ओके, अंडरस्टूड। अ रिच फेक फ्रेंड और अ लॉयल ब्रोकन फ्रेंड? आपके पास पैसा होगा तो अपने आप फ्रेंड आ जाएंगे। आपको क्यों जाना है किसी के पास, अपने आप को पोजीशन करो ऊपर। ओके। हाँ, ये किताबी बातों से बेटर है प्रैक्टिकली। देखिए क्या होता है अभिषेक, दोस्त रिश्तेदार ये भी सब आपके साथ तब होते हैं जब पैसा होता है। आज आपका कोई रिच फ्रेंड हो और आप गड्ढे में गिर जाओ, मैंने आज तक नहीं देखा, किताबों में सुना है, टीवी में देखा है, पिक्चरों में देखा है, लेकिन जिंदगी में मैंने नहीं देखा कि कोई आपका हाथ पकड़ने आ गया हो। नहीं आते लोग। अंडरस्टूड, दैट्स अ वेरी फेयर। ये वही लोग हैं जो अर्थी को कंधा देने में तो सोचते हैं कि मेरे पाप धुल जाएंगे और पुण्य का काम है, और जो बेचारा गिर रहा है उसको हाथ नहीं पकड़ता, हेल्प नहीं करेंगे। यस। नाइस। मोस्ट ओवररेटेड थिंग ऑन इंस्टाग्राम नाउअडेज? कि पैसा कमाना आसान है। ओके। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है पैसा बनाना। बाय इन एनी विच वे, वॉट एवर इट इज़। आप नौकरी करते हो भाई साहब, सुबह 9 बजे 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक खपते हो, तो आपको 20,000 से लेके 1 लाख तक नौकरी मिलती है।
कितने घंटे काम करते हो आप बताओ? 25% 30% फिर टाइम तो चला ही गया दिन का 30%? सर। मतलब 9 to 5 के हिसाब से देख रहा हूँ मैं तो। भाई 9 to 5 की जॉब है कहाँ? है ही नहीं एक तरीके से। 9 to 5 तो ये किताबों में होती है भाई जॉब। सुबह 9 बजे से 8 बजे तक, तो आज 7-8 इन्फोसिस ने स्टेटमेंट दी 260 घंटे काम होना चाहिए। हाँ वो पुराने वाली, हाँ। फिर 7 days a week, वर्कर शुड वर्क फॉर 7 days a week। हाँ काफ़ी पहले वो भाई सब स्टेटमेंट करते हैं, थी। ये सिर्फ किताबी बातें हैं। अभी आपकी नौकरी लगी हो, बॉस कह दे काम करना है तो भाई करना पड़ता है। पैसा जो कमाने के जो लिए। नहीं करता है उसको बॉस कहता है भाई तुम घर जाओ अपना, वो दूसरा खड़ा है वहाँ पे। और मैं आपको एक बार बताऊं अभिषेक, आज की तारीख में जो सिचुएशन बनती जा रही है, बीइंग एआई एंटरिंग ऑल द फील्ड्स, सिंपल सी बात है, आदमी कहता है अच्छा इसकी 1 लाख की नौकरी है, इसे हटाओ 50,000 वाले 2 रख लो, इससे डबल काम करेंगे। हाँ उनके लिए तो वही तो क्या प्रॉफिट हो नहीं रही हो है। रहा है? ऑब्वियसली मेरे हर जगह हो रहा है। अपने फ्रेंड्स हैं जो 20-20 30-30 लाख रुपए में जॉब करते थे, इतनी स्ट्रांग पोजीशन थी कि कंपनी में जो बोल दिया वो हुक्म हो जाता था। आज बेचारे 1.5-1.5 2-2 साल से नौकरियां ढूंढते फिर रहे हैं, एंड दे आर विलिंग टू वर्क ऑन हाफ द सैलरी। हाफ द पैकेज। यस, एंड आई एम नॉट टॉकिंग समथिंग विच इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। 20 से 25 हजार में इंजीनियर काम करने को तैयार हैं आज की तारीख में। MBAs आपको मिल जाते हैं इस पैकेज में। एक बार आप डाल दो लिंक्डइन पे या किसी HR के पास कि मुझे वैकेंसी है मेरे यहाँ, लाइन लग जाती है, लाइन। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बिगेस्ट वेस्ट ऑफ मनी नाउअडेज अकॉर्डिंग टू यू? आपको जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है आप खरीद रहे हो, वेस्ट ऑफ मनी है। फॉर एग्जाम्पल? आप हर साल अपना फ़ोन अपग्रेड कर रहे हो, इफ़ यू हैव द कैपेसिटी टू बाय ज़रूर करो, मैं मना नहीं करता। लेकिन मैं आजकल लड़के लड़कियों को देखता हूँ 20-50 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, EMI देते रहते हैं पूरे साल, फिर नया फ़ोन आ जाता है, फिर EMI, तो वो इस लूप में फंस गए हैं। पहले मेरा कहना है जोड़ लो ना यार पैसा, कुछ प्रोडक्टिव कर लो लाइफ में। फ़ोन iPhone 17 ना लिया, 16 ले लिया, कौन सी आफत आ जाएगी? लेकिन लोग दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर पैसा है ज़रूर करो, आई डोंट माइंड, सब लग्जरीज लेनी चाहिए आदमी को, क्योंकि कमा किसके लिए रहा है। लेकिन तब लेनी चाहिए जब एक लाइफ स्टेबल हो जाए, तब लेनी चाहिए जब जिम्मेदारियां मुक्त हो जाएं, तब लेनी चाहिए जब घर गाड़ी जो भी सपने हैं वो पूरे हो जाएं। व्हेन यू एंटर अ सर्टेन स्टेबिलिटी लेवल इन योर लाइफ, कह सकते यस, हैं। इससे रिलेटेड ही मेरा अगला क्वेश्चन था। वन थिंग पीपल प्रिटेंड टू एंजॉय द मोस्ट? दिखावे की दुनिया। दिखावे की दुनिया। ओके, नाइस। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सोशल मीडिया, इज इट मेकिंग पीपल स्मार्टर और लोनलियर नाउअडेज? जो उसको प्रोडक्टिविटी में यूज़ कर रहा है वो स्मार्टर है, और जो टाइम पास कर रहा है वो अल्टीमेटली टाइम ही पास कर रहा है। मतलब जो कंज्यूम कर रहा है एक तरीके से। यस। ओके, नाइस। सो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट टॉक्सिक ट्रेंड नाउअडेज ऑन सोशल मीडिया? यही खर्चा करो बेकार दुनिया को दिखाने के लिए। आप दूसरे की गाड़ी देख रहे हो, आपको क्या पता वो उसकी है भी या नहीं। आप उस रेस में लग गए, रैट रेस जिसे हम बोलते हैं। आपने देखा एक आदमी ने फ़ोन लिया, पता लगा आप अपनी किडनी बेच के फ़ोन ले रहे हो। दुनिया को देख के जो आदमी काम करेगा वो अपना अपना घर संभाल पाएगा, ना दूसरे का कर पाएगा। इसी से रिलेटेड, जैसे दिखावे वाली लाइफ बोली आपने, उससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है और रैपिड फायर वाला ही है। दैट वन थिंग द यंगस्टर्स शुड स्टॉप चेजिंग इमीडिएटली? ये पता लग जाए कि मेरे लिए क्या सही है, वो सबसे अच्छा है। ओके, जैसे कि मतलब एक छोटा सा एग्जांपल के मुझे तौर पे। आईफोन चाहिए या नहीं चाहिए ये मेरे ऊपर है। मुझे क्या चीज़ की नीड है और क्या चीज़ मैं दिखावे के लिए कर रहा हूँ, ये है। हाउ डेडिकेटेड आई एम टू माई जॉब, टू माई प्रोफेशन, टू माई वर्क, ये इंपॉर्टेंट है। नेसेसरी क्या है आपके लिए? यस। ओके, दैट्स इट। ओके सर, अनदर क्वेश्चन इन द रैपिड फायर। वन ब्रूटल ऑनेस्ट एडवाइस फ्रॉम योर साइड टू द यंगस्टर्स? स्टार्ट सेविंग फ्रॉम टुडे, देयर इज़ नो टुमारो फॉर सेविंग। स्टार्ट सेविंग, वेदर इट्स अ पेनी और इट्स अ रुपी। 100 रुपये जोड़ो। हम ये कहाँ कह रहे हैं लाख जोड़ने, हम तो कह रहे हैं 100 रुपये जोड़ो, लेकिन जोड़ना शुरू करो। ओके, दैट इज आई थिंक अ वेरी गुड एडवाइस कि सेविंग स्टार्ट करनी चाहिए, तभी तो इन्वेस्टमेंट शुरू होगी। बस। सो सर, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मनी, इज इट रियली रिवील्स द कैरेक्टर और चेंजेस द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन? ऑनेस्टी इज समथिंग दैट इज नॉट अवेलेबल फॉर चीप। अब आप देख लो। That says very much about it.
सर आपको ही अपनी तरफ से कुछ बोलना, ऐड ऑन करना है, कुछ एडवाइस? नहीं आप बहुत अच्छा फ्लो में हो, चलो। ये थोड़ा मेरा लास्ट क्वेश्चन था, मतलब एंड की तरफ ही आ गए एक तरीके से हम। सर एक थोड़ा सा इमोशनल सा क्वेश्चन है, मतलब इमोशनल भी नहीं है, जनरल क्वेश्चन, एक तरीके से आपसे पूछना चाहूँगा, आप थोड़ा सा उस पर एडवाइस और थोड़ा सा मैं चाहूँगा एकदम अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना इस चीज़ को। आर पीपल एक्चुअली हैप्पी नाउ डेज? बहुत खुश हैं। रियली? हाँ, क्यों नहीं? तो इतने सारे केसेस जो हम देखते हैं, परेशान हैं लोग, डिप्रेशन में हैं, इतने स्टैट्स बढ़ते जा रहे हैं, तरह तरह की क्या डिजीज होते जा 60% रहे हैं। लोग आत्महत्या कर रहे हैं? नहीं वो वाला टॉपिक नहीं कह रहा मैं, बट वैसे कह रहा हूँ। देखो, दुख का कारण क्या है? हाँ। दुख का कारण है यू आर नॉट अचीविंग व्हाट यू आर प्लानिंग। मुझे आईफोन चाहिए, नहीं मिल रहा, मैं दुखी हूँ। तो इससे बेटर है कि मैं अपने आप को क्यों ना अपग्रेड करूँ। टू वर्क ऑन योर स्किल्स फर्स्ट। वाई आई एम सेटिंग अ गोल आईफोन, वाई आई एम नॉट सेटिंग अ गोल फॉर रॉल्स रॉय? अच्छा। भाई सीधी सी बात है, दुखी होने के लिए मेरे पास 1001 रीज़न है। सुखी होने के लिए मेरे को सिर्फ ये समझना है कि इफ़ आई एम नॉट एबल टू बाय आईफोन, दैट मीन्स मेरे अंदर कोई कमी है। अगर आज आप आईफोन यूज़ कर रहे हो तो भगवान ने आपको भी 2 हाथ पैर दे के भेजा है, भगवान ने आपको भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी दी है जितनी मुझे दी है। भगवान ने कोई भेदभाव नहीं करा। आपको स्कूल भेजा, अब एक बच्चा है, देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ, एक क्लास में 60 बच्चे हैं। अब किसी का पिता हो सकता है कि बहुत रिच हो, किसी का पिता हो सकता है कि गरीब आदमी हो, लेकिन उसने भी उसी स्कूल में बच्चे को भेजा जिसमें रिच ने भेजा। 60 बच्चे आ गए क्लास में, टीचर ने कहा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, टीचर ने अपना काम बराबर किया। अब ये तो आपके ऊपर है ना कि आप कितना पढ़ रहे हो। आप मेहनत ना करो और आप कहो जी दुनिया ठीक नहीं है, दुनिया में ये शिकायत है, मैं हैप्पी नहीं हूँ, मैं ये अचीव नहीं कर पा रहा। अरे तो तुझे भी तो अपॉर्चुनिटी दी थी भगवान ने, तुझे भी तो स्कूल कॉलेज वहीं पे भगवान ने भेजने की कोशिश की, तूने मेहनत नहीं करी, तो अब तू कह रहा है कि यार मैं हैप्पी नहीं हूँ, ये क्या बात हुई? मास्टर ने वही कंटेंट मुझे भी पढ़ाया, वही आपको भी पढ़ाया, एक और बच्चे को भी पढ़ाया, एक ने यूनिवर्सिटी टॉप कर दिया और एक फेल हो गया। मास्टर गलत है या उस पिता की गलती है जिसने आपको पैसे कमा के, अपना पेट काट के, अपनी मेहनत करके आपको स्कूल में भेजा जहां और 60 बच्चे पढ़ रहे हैं? जिसने सीखा नहीं, सबसे पहली बात तो मिस्टेक उसी की है। या पिता ने उसके कह दिया था कि ना 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 बेटा तू जा तो सही स्कूल में, पढ़ मत, ऐसा हुआ था? अब ऐसा- बताओ कौन पिता कहता है कि तू फेल हो जा? मुझे तो जानकारी में नहीं है, मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने तो आज तक ऐसा कोई पिता, मैंने तो बल्कि ऐसे ऐसे पिता देखे हैं जो खुद गुंडा, बदमाश, बदतमीज, वो भी चाहता है कि मेरा बच्चा, मैंने तो जो जिंदगी काट ली, मेरा बच्चा अच्छा बने। मैंने तो रिक्शा पुलर को भी देखा है, एक रिक्शा पुलर भाई साहब, उसकी बच्ची ने आईएएस कर लिया। क्या हमने नहीं पढ़ी ये कहानियां? तो भाई साहब आपको टाइम मिला था, आपने अपना मटर गश्ती में उसे वेस्ट कर दिया। आपको सब अपॉर्चुनिटी मिली थी, आपने उसको कैश नहीं किया। यू आर बिजी डूइंग समथिंग एल्स, जबकि वो बच्चा पढ़ रहा था जो टॉप कर रहा है। That's why he has deserved. तो आप हैप्पीनेस को ढूंढते रहो, हैप्पीनेस आपसे आगे जा रही है। आप कहाँ अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रहे हो? आप क्यों हैप्पी नहीं हो? हैप्पीनेस के क्या वजह हैं? आई वॉन्टेड टू अचीव समथिंग, आई एम नॉट एबल टू अचीव, यही तो कमी है। चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो नौकरी हो। आदमी सोचता है भाई मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, सर ने उसको फेवर करके कर दिया। अरे उसने कुछ ऐसा किया होगा जो उसे फेवर मिल गया। वाई यू नेवर डिड दैट? आप क्यों कह रहे हो कि उसने कुछ नहीं किया? अरे आपने कुछ नहीं किया, उसने कुछ तो किया जो पहुंच गया। हम लोग क्या है, वी आर ऑल वेरी वीक व्हेन इट कम्स टू एक्सेप्ट द फॉल्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जिस दिन आदमी अपनी गलती को मानना सीख जाएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना सीख जाएगा, जिस दिन आदमी ये सीख जाएगा कि भाई मैं कर रहा हूँ तो उसके लिए मेरी गलती है, अगर मैं यहाँ नहीं पहुँच पाया हूँ तो मेरी गलती है, अब सुधर जाओ। नो टाइम इज लेट, चेंज इज कॉन्स्टेंट। वो एक सेइंग है ना जो कही जाती है, द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ इज चेंज। चेंज एक्सेप्ट द चेंज, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हो उसमें अनसक्सेसफुल हो। हमने क्या देखा नहीं है, लोग 50 साल की उम्र में नया बिजनेस शुरू करते हैं और वो करोड़ों कमा लेते हैं। बताओ आप। सो
you have to work hard to achieve something rather than getting unhappy about things which are not In your received by control. you. नाइस। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना टाइम दिया, इतना माय प्लेजर वैल्यूबल टाइम, अभिषेक, बहुत बहुत और धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। व्यूअर्स को और लोगों को इतनी इंसाइटफुल बातें बताई जो पेरेंट्स ही बताते हैं एक तरीके से। ये मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मेरी पेरेंट्स के साथ कन्वर्सेशन चल रही है। सो थैंक यू सो मच। जो जो पॉजिटिव वे में समझना चाहेगा वो समझ लेगा, वो नहीं वैसे तो लेगा। गालियां तो हम खा ही लेते हैं सोशल मीडिया पे, दोबारा खा लेंगे। तो इसी के साथ ही लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। इट वाज ट्रूली अ फन टू हैव अ कन्वर्सेशन, दिस नाइस एंड वैल्यूएबल कन्वर्सेशन विद यू सर। और मैं थैंक यू। चाहूँगा लोग आपको दोबारा देखें हमारे पॉडकास्ट पे। हम एक पॉडकास्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी कंटिन्यू रखें जब सीरीज को। आपको ज़रूरत मेरी समझेंगे मैं आ जाऊँगा। थैंक यू सो मच। और गाइज, आप लोगों को भी अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक करना, और अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, और लेकिन कमेंट्स में बता देना कि अच्छा क्यों नहीं लगा। इसी के साथ ही थैंक यू सो मच।